ग्लोबल अपडेट्स किस तरफ इशारा कर रहे हैं, बीते हफ्ते क्या कुछ हुआ है इक्विटी और कमोडिटी स्पेस में, पूरी डिटेल लेकर मेरी सहयोगी नुपुर मेरे साथ मंडे मॉर्निंग जुड़ चुकी है। नुपुर, मॉर्निंग, बहुत स्वागत है। जरा बताइए क्या कुछ हुआ है बीते हफ्ते। हमारे लिए तो फैंटास्टिक हफ्ता था, सस्पेंस बना हुआ था अमेरिकी मार्केट्स के लिए, क्या कुछ हुआ है? गुड मॉर्निंग। वैसे सस्पेंस बना हुआ था, लेकिन हमने थोड़ा सा कमजोर हैंडओवर दिया था यूएस को, क्योंकि थोड़ा कंसोलिडेशन था फ्राइडे को, जो जिस हिसाब से रैली थी पूरे हफ्ते। तो वहां पे शुरुआती जो सेशन हुआ फ्राइडे को वो कमजोर था, 350 पॉइंट की गिरावट वहां पर थी, लेकिन शार्प रैली दिखी उसके बाद, और जो मार्केट से वो फ्लैट टेरिटरी में बंद होते नजर आए। अब 2-3 कारण थे। अगर वीकली मूव देखे इन तीनों इंडिसेस का तो काफी स्ट्रांग है, और सबसे ज्यादा अगर बढ़त किसी इंडेक्स पे दिखेगी तो वो है नैस्डैक, जहाँ पे 2% का वीकली गेन्स हमने पिछले हफ्ते देखा था। अब सबकी नजर जॉब डेटा पर थी। 2 लाख का अनुमान था, लेकिन वो काफी बढ़िया आया। 2.63 लाख नई नौकरियां जोड़ी गई, तो एक पॉजिटिव पॉइंट था यहाँ पर। जो एवरेज अर्ली अर्निंग्स होती है वो भी काफी उम्मीद से बढ़िया आती दिखी थी। जो बेरोजगारी का जो आंकड़ा है वो 3.7 के पास स्थिर रहा। अब सवाल ये है कि जिस हिसाब से बुधवार को पावेल साहब की जो कमेंट्री आई थी वो डविश थी, लेकिन अब यहाँ से ये सवाल उठता है कि अगर इन्फ्लेशन पे उन्होंने रोक लगाने की कोशिश की, लेकिन जॉब डेटा फिर भी अगर बेटर आया तो कितनी इंटरेस्ट रेट में चेंजेस होते, डविश स्टैंस रहता है, या फिर 75 बेसिस पॉइंट की हाइक इस बार आती है जो फेड की पॉलिसी है करीबन 13-14 तारीख को। तो ये एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर बाजार जहां पर नजर रखेगा। कंफ्यूजन के स्टेट में अब फेड आ चुका है, क्योंकि जो जॉब डेटा है वो ओवर पावर करता है डविश पॉलिसी, जो जिस हिसाब से बाजार लेके चल रहा था उसके ऊपर। 10 साल की बॉन्ड यील्ड देखे तो वो फिसल कर 3.5% के नीचे आ चुकी है, और यूरोपियन का भी अगर बाजार देखे तो काफी मिले जुले रहे थे फ्राइडे के दिन। जैसे कि आपने कहा डॉलर इंडेक्स करीबन 3.5 महीने के नीचे स्तर पे 104 के आसपास है, और 200 डे मूविंग एवरेज से भी कंपेयर करें तो उससे भी अब ये फिलहाल नीचे आ चुका है। लेकिन पिछला हफ्ता क्रूड ऑयल देखे तो वो गिरकर बंद हुए थे वहां पर, लेकिन 3 हफ्तों के बाद वहां पर बढ़त देखी गई थी। ब्रेंट भी 2% और WTI में भी देखिए 5% की मजबूती पिछले सप्ताह हमने देखी थी। ओपेक की बैठक थी सैटरडे को, तो वहां पे कोई बदलाव नहीं आया। तो एक यहाँ पर नजर रहने वाली किस हिसाब से यहाँ से बाजार इससे देखते हैं। डिमांड सप्लाई की जो तस्वीर है वो साफ नहीं है, उसी के चलते यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं किए। इनफैक्ट वो कोई भी इमरजेंसी मीटिंग के लिए तैयार है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सोना चांदी देखे तो वहां पर भी काफी स्ट्रांग हफ्ता था, और जिस हिसाब से डॉलर इंडेक्स गिरा है तो मेटल्स भी फोकस में, और काफी मजबूत पिछला वीक निकला है मेटल्स के लिए, चाहे वो कॉपर हो या फिर एल्यूमिनियम। तो काफी बढ़िया हफ्ता था, काफी स्ट्रांग था, और फिलहाल एसजेएक्स भी देखे तो करीबन 40 पॉइंट के गेन के साथ ट्रेड करा है, और एशियन मार्केट्स भी काफी बढ़िया हरियाली के साथ सब कुछ ट्रेड कर रहे हैं। चलिए, तो यहाँ पर हमने देखा है कि ऑल इन ऑल भले ही बहुत सारे न्यूज यहाँ देखने को मिले हो, संडे की मीट हो ओपेक की, कंफ्यूजन तो अब खासा फेड के सामने खड़ा हो गया, और अब देखना होगा कि 14 दिसंबर को जब उनकी बैठक होती है तो वो यहाँ से किस प्रकार का निर्णय लेते, लेकिन हमें तो सस्पेंस में जरूर डाल दिया है। चलिए नुपुर, आप हमारे साथ बने